अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आज आपसे मैं बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसमें और पीटीआई में जो महाजराई है वो बढ़ती जा रही है और इस महाजराई का मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है और पिछले 2 साल से ये महाजराई अपने रूट पर है और इसमें कमी होने की बजाय जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो अभी जो है वो IMF जो है जिससे हम बार बार कर्जा लेते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, उसने भी कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं है और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो उस तरह जो है वो अपना काम नहीं दिखा रही हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा जैसा कि आना चाहिए, या जितनी पाकिस्तान में कैपेसिटी है उतना पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा मुआशी मैदान में। तो IMF जो है उसने भी कहा है कि आप अपने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। ये बात ये नहीं कि IMF ने कही है, इससे पहले पाकिस्तान के जो नामवर मुआशी माहिरीन हैं वो तकरीबन सभी ये बात पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो तभी बढ़ती हैं जब सियासी तौर पर कोई मुल्क मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो, आइन और कानून के मुताबिक अदालतें फ़ैसले करें और किसी को जो है वो किसी किस्म का कोई डर खौफ ना हो, अमन व अमान जो है वो मिसाली हो। तो इसलिए पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी जो है वो नहीं आ रही या बहुत कम आ रही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा और इसमें महाजराई जो है वो दिन ब दिन बजाय कि कम हो उसको वो बढ़ती जाती है। तो अब IMF ने भी ये पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत और PTI जो है उनमें कुछ जो है वो तल्खी कम हो और जैसे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा मुफीद मशवरा दिया था कि सबको एक एक कदम जो है वो पीछे जो है वो हटना होगा और हटना चाहिए। अब देखें कि कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात है या पाकिस्तान के अदारे हैं वो सारे ही तो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। कोई भी पाकिस्तान का खुदा नखास्ता दुश्मन नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तान को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, लेकिन नाजानिस्ता तौर पर ऐसी महाजराई और बयानात से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरी तमाम अदारों से और सियासी जमातों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें। पाकिस्तान में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसके लिए आप सब मिलकर सदर जरदारी के मशवरे पर अमल करें और एक एक 2-2 कदम पीछे हट जाएं। इससे किसी की भी कोई जो है वो पगड़ी नहीं उछलेगी और इससे मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा, तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ होंगी, तो आवाम जो बेरोज़गार हो रही है उसको रोज़गार मैसर आएगा। तो महंगाई तो अपनी जगह पर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब कारोबार चले तो महंगाई को फिर आवाम जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कारोबार जो है वो है नहीं, तो इसलिए आवाम की चीखें निकल रही हैं कि इतनी महंगाई जो है उसमें सर्वाइव करना जो है आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारे अकाबरीन और हुकूमती अरकान और दीगर जो ये PTI और दीगर अपोजिशन की जमातें हैं इनको शायद एहसास नहीं आवाम का या समझ नहीं कि मामला क्या है, तो ये मामला जो है वो पहले से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सबको अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के साबिक IG हैं तारिक परवेज़ साहब, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो IG रिटायर हुए। उन्होंने एक इंग्लिश अखबार में मजमून लिखा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब अमरीकी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में बरसरे पेकार थी तो उनके महालफ उधर अलकायदा थी, दाइश थी और तहरीक तालिबान थी, तो ये सब मिलकर अब अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने नताइज हासिल कर लिए। अब ये
تحریک طالبان پاکستان جو ہے، القاعدہ ہے اور داعش ہے۔ یہ ساری جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک جو ان کے تحریک طالبان پاکستان کے جو امیر ہیں ان کا ایک حوالہ دیا ہے کہ انٹرویو کا، نور ولی محمد جو محسود ہیں، نور ولی محسود جو امیر ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کھلم کھلا پاکستان کی ریاست کی مخالفت کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم فلاں فلاں علاقے جو ہیں وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں، پاکستانی علاقوں کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلاں فلاں علاقے جو ہیں وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ بھی محسود صاحب یہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے کہ جو کسی نے چھین لی تھی اور آپ اس کا آزاد کرانا چاہتے ہیں یا واپس چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کے علاقے ہیں، پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے اور پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان سے خدا نخواستہ کون چھین سکتا ہے یا کون قبضہ کر سکتا ہے؟ ہماری اتنی ماشاءاللہ جو ہے طاقتور فوج ہے اور عوام بہادر ہیں ہمارے، تو پاکستان سے اللہ کے فضل سے کوئی علاقہ نہیں چھین سکتا، تو نہ کوئی آزاد کرا سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے کسی کو کہ آپ آئیں اور آزاد کرائیں۔ تو جو طارق پرویز صاحب ہیں انہوں نے سابق آئی جی بڑا خوبصورت یہ مضمون لکھا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ اصل خطرہ ہے پاکستان کے لیے، یہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی ہیں اور دیگر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پیالی میں چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اصل خطرہ یہ لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ کلا کما کرنا ضروری ہے۔ تو اس پر ریاست کو اور حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔